तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ बीटेक में कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं बीटेक करने में, या फिर इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। अलग अलग फील्ड में आप बीटेक बन सकते हो, लेकिन कुछ 4-5 मेन इंपॉर्टेंट आपका कोर्स है बीटेक में। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, सिविल, ये सब इंजीनियर हो गया। मैं बता रहा हूँ सारे के बारे में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, करियर प्लानिंग में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस क्या है, आईटी क्या है, फिर मैकेनिकल क्या है, सिविल क्या है, ये सब सारे के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, आज मैं बता दे रहा हूँ कि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है। ठीक है, क्योंकि बाकी के बारे में बता दिया हूँ। अब आप चाहते हो कि आगे मैं केमिकल इंजीनियर और बायोकेमिकल के बारे में बता दूँ, तो आप कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सोच रहा हूँ कि बस 4-5 जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दिया, और लास्ट ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है बस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, यहाँ पे आप स्टार डैश लगा लो। ठीक लिख रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक ही तो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, देख लेना भाई, मैं राइटिंग में उतना ध्यान में नहीं देता हूँ। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप समझ लो। ठीक है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आप समझते हो, इलेक्ट्रिकल बढ़ ही आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली से संबंधित है। तो जो भी ऐसा मशीन जो बिजली से संबंधित हो, जो लाइन पे चलता हो, या फिर लाइन का जहाँ वर्क होता हो, बस वैसा टाइप कहीं तो इंजीनियर बनना है। सारा कुछ जितना भी चीज़ बनता है या डिज़ाइन करता है वो इंजीनियर तो बनाता है। चाहे आप गेमिंग खेलो, एप्लीकेशन चलाओ, यूट्यूब चलाओ, गूगल चलाओ, सारे तो इंजीनियर ही बनाया है। वो कंप्यूटर साइंस वाला इंजीनियर बनाया है, जो कंप्यूटर साइंस से किया है, वेब डेवलपिंग इंजीनियर सीखा है, पाइथन, ये लोग मतलब उस सबका अलग लैंग्वेज है सीखने का। मैं बता दिया हूँ कंप्यूटर साइंस क्या है। उसके बाद क्या है कि आईटी वाले भी ये सब बना सकते हैं, आईटी वाले जो बंदा इंजीनियर होता है वो भी। लेकिन फिर फ़ैन हो गया, जो मशीनें हो गई, वो सब कौन बनाया? मैकेनिकल इंजीनियर। आपका सड़क, मॉल, रोड, ये सब कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर। तो वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक से काम जो होती है, चाहे वो पावर ग्रिड में हो, रेलवे में इलेक्ट्रिकल रेलवे हो गया सारा काम, और भी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल काम होता है, कोई भी कंपनी में वायरिंग का काम हो गया, जहाँ कंपनी में वायरिंग का काम हो गया, यहाँ से तार बिछाना है, इलेक्ट्रिक का वो देखना है, जो आप पॉल बिछाते हो उसमें जितना भी सारे इलेक्ट्रिकल जहाँ होती है, जहाँ बिजली से संबंधित काम होती है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संभालता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ही वहाँ दिमाग जाती है। ठीक है, उसी को दिया जाता है ये काम। तो उस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप कर सकते हो। इसमें अब क्या है, अब मैं समझा दिया हूँ ना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ है, जहाँ बिजली से संबंधित काम हो। तो इसमें सिंपल सा क्या है, जाने में बहुत सारे कम बंदे जानते हैं, लेकिन जिसका इंटरेस्ट होता है बिजली संबंधित कामों में, जहाँ मैग्नेटिज्म मतलब जो भी ऐसा डिवाइस जहाँ इलेक्ट्रिकल का काम होता है, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक करंट तो एक ही होता है, जहाँ पे आप वायर के अगर अगल बगल करंट मैग्नेट घुमाओगे तो करंट बन जाएगा। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर फिजिक्स आपने पढ़ा है तो। आप देखना कि किसी वायर में या फिर किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके फिर अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। या फिर अगर किसी भी वायर में आपको मैग्नेट करंट लाना है तो उसके अगल बगल मैग्नेट घुमाना स्टार्ट कर दो, उसमें वायर में करंट आ जाएगी। या तो आप फिजिक्स में पढ़ा है। तो वैसे ही सिस्टम जितने भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित सिस्टम है जिसमें बिजली जाती है, बिजली से संबंधित काम हो, सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हैंडल करते हैं। मैं बता दिया एग्जाम्पल क्या क्या होता है। अब करने का सिस्टम क्या है मैं शॉर्ट में बता दूंगा सारा कुछ। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आप देख लो यहाँ पे। एलिजिबिलिटी आपका क्या हो गया, वही 12th पास बीसीएम से 65% होनी चाहिए। अगर आप आईटी से करना चाहते हो 12th पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 55% आप मिनिमम मार्क्स रख लेना। 55% अगर मिनिमम मार्क्स है तो आप इंटर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और आई जी मेंस दे सकते हो। आईटी में जाना चाहते हो तो फिर आपको 60-70% भी चाहिए कहीं कहीं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो तो 50% भी काफ़ी है, मतलब है ठीक, इससे ज़्यादा अगर हो तो आप वेस्ट हो। 60% से आप लाओ और निश्चित हो जाओ, इंटर एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो। अब इसमें क्या बताता हूँ मैं कि हाँ, एडमिशन प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है तो आप दोनों तरह से जा सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम देके भी और मेरिट बेस पे भी आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से करनी है तो मेरिट बेस पे हो जाएगी, कहीं कहीं एंट्रेंस एग्जाम भी होती है। लेकिन अच्छे कॉलेजों में अगर आपको सरकारी कॉलेज में आईआईटी में जाना है तो पहले आपको जीमेंस देना पड़ेगा। जीमेंस देने के बाद आप एनआईटी के लिए एलिजिबल हो। एनआईटी किसी भी स्टेट के एनआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो जीमेंस निकालने के बाद। उसके बाद फिर क्या होगा, जीमेंस देने के बाद आप जी एडवांस के लिए एलिजिबल हो। जी एडवांस पे अगर आपने निकाल दिया तब आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगी। आईआईटी में एडमिशन आपका हो गया तो कम पैसा आपका लगेगा, बाकी गवर्नमेंट पे करती है, आपका कम पैसा लगेगा और आपकी लाइफ फिक्स। उसके बाद आपको अच्छे अच्छे कंपनी आते हैं अपने कंपनी में कि भाई चलो मेरे में इलेक्ट्रिकल का काम है देखना, वहाँ पे सैलरी आपकी 6 लाख से 10 लाख तक होती है पैकेज सालाना। ठीक है, तो उसे प्रोसेस हो गया है क्या, एंट्रेंस
देख भाई मैं सारा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये मत कुछ और कमेंट करने लगना सारे कोई, क्योंकि बंदे बहुत सारे कमेंट करते हैं, छोटी मोटी गलती आपको हर एक वीडियो में निकालते हैं बंदे कि मैं महान बंदे कैसे समझा रहा है ये, इससे ज़्यादा और डिटेल्स में, तो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ना, डिटेल्स में आपको समझना डिटेल्स में, तो आप कमेंट में पूछना, कमेंट में बता दूंगा। तो प्रोसेस इंट्रेंस एग्जाम हो गया, और क्या हो गया, मेरिट बेस्ड भी हो गया, मेरिट बेस्ड भी हो गया, ठीक है। और क्या, इसमें 2 सिस्टम हो गया। और बताओ यहाँ पे, और बताता हूँ, ये प्रोसेस हो गया एडमिशन का। इसमें कोर्स कैसा कैसा है, तो कोर्स इसमें 2 भी है, मतलब वही डिप्लोमा और क्या, अधिकतर जगह आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से भी आप कर सकते हो 3 साल लेके, और डिग्री कोर्स भी कर सकते हो 4 साल के लिए। किसी किसी बीटेक मतलब किसी किसी इंजीनियर का कोर्स आपको 1 से 6 से 1 साल का भी होता है, जैसे आईटी का था। तो कोर्स आप करने के लिए 2 तरीके से कर सकते हो, और 10th के बाद देना चाहते हो तो डिप्लोमा कर सकते हो 10th बेस्ड पे, और उसके बाद डिग्री अगर आप करना चाहते हो डिग्री कोर्स तो बीटेक करना पड़ेगा 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल के लिए कोर्स होता है बीटेक, और वो 10th पास, और ये 12th पास। अगर आप 10th पास के बाद ही आप चाहते हो कि नहीं मुझे अभी जॉब करना है, तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है इलेक्ट्रिकल में। आप 3 साल का 10th के बाद ही एडमिशन ले सकते हो पॉलिटेक्निक से, ठीक है, एडमिशन ले सकते हो, और 3 साल में ही आप इलेक्ट्रिकल मतलब कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हो तो फिर डिग्री कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो, बीटेक में, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट 2nd ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपके पास अच्छा अनुभव रहेगा, और आप 10th के बाद जॉब भी कर सकते हो, डिप्लोमा अगर आपने 3 साल का 10th के बाद कर लिया तो, ठीक है। तो ये 2 टाइप का सिस्टम है। फ़ी कितनी मिलेगी, फ़ी कितनी लगेगी आपको ये तो भी मालूम होनी चाहिए। मैं फ़ी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फ़ी है, तो आप जब एडमिशन लेना तो सर्च कर लेना, लगभग आपको उतना ही मिल जाएंगे, 10,000 से 80,000 तक सालाना, ठीक है। अलग अलग कहाँ अलग अलग है, मैं एवरेज बताता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। और क्या, प्लेसमेंट भी आपकी अच्छी मिल जाती है, मतलब जॉब के बाद अगर प्राइवेट से कर रहे हो तो भी आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 स्टार्टिंग होती है। अगर गवर्नमेंट से हो, आईआईटी से आप निकल के गए हो कहीं चुना के, तो सैलरी तो आपकी 80,000 लाख मंथली होती ही है, तो लाइफ सेट होती है उसमें। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी बहुत डिमांड है, अगर आप इससे भी करके बैठे हो तो अधिकतर तो इंजीनियर जो बैठ गए हैं बीटेक करके, वो तो चाय बेचते हैं, कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई मसाला बेच रहा है, तो अलग अलग बात है। लेकिन आपने अच्छा से किया है तो बहुत सी जॉब अपनी चाहिए, बहुत सारे प्राइवेट आपको बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। वहाँ की वायरिंग कहाँ से क्या है, सारे एसी में क्या है, बहुत जगह वायरिंग होती है, तो वो कौन देखेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखेगा। बड़े बड़े बिल्डिंग में भी आपको वायरिंग के लिए हायर किया जाएगा, तो अच्छी खासी चार्ज भी आप कर सकते हो। प्राइवेट करके खुद का अपना एक कंपनी खोल सकते हो इलेक्ट्रिकल का, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बंदे को हायर करना फिर काम करना, तो बहुत सारे बिजनेस का प्लान है आगे जाके। तो बैठने का नहीं कि डिग्री है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब में भी ऑफर आती है इसके लिए, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं मिला तो हम बैठ जाएंगे, नहीं, आपको प्राइवेट करना है, अलग दिमाग लगाना है, किसी के भरोसे नहीं बैठने का, ठीक है। तो आप देख लेना, और किसी को कुछ डाउट लगे, जो मेन है मैं समझा दिया हूँ क्या होता है, कैसे आप जा सकते हो, कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको, कौन सा नहीं, कितना फ़ी लगेगा, सारा बता दिया हूँ। कुछ और इसमें छूट गई हो तो आप कमेंट में पूछ लेना अगर जानना हो तो, ठीक है। डिटेल्स में की बात नहीं है, डिटेल्स में और क्या चाहिए आपको, जो मेन है उसी से मतलब है ना। तो किसी को कुछ डाउट लगे कमेंट में पूछ देना, मैं बता दूंगा वहीं पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।